कितने इंच होते हैं 4.5 गज़ों में। 4.5 गज़ में कितने इंच होते हैं ये हमने मालूम करना है। तो 4.5 गज़ जो है 4 और आधा, आप इसे इस तरह समझ लें। तो पहले हम देखेंगे कि एक गज़ में कितने फुट होते हैं। 3 फुट होते हैं एक गज़ में, 3 फुट फी गज़ में, इस तरह कह लें। तो अगर हम इसे एक गज़ को इससे ज़रब दें तो एक गज़ जो है वो बराबर आ जाता है। यहाँ पर देखें कि गज़ गज़ के साथ ये ख़त्म हो गया, यार्ड यार्ड के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा 3 फिट। ठीक, तो 3 फिट क्योंकि ज़्यादा हैं एक गज़ से, क्योंकि ये छोटा होता है गज़ से। अब जब फिट को हम इंचों में तब्दील करेंगे तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं। जब 12 इंच फी फुट में होते हैं तो यहाँ पर देखें कि फुट जो है फुट के साथ ये कैंसिल हो जाएगा शुमार कुनंदा और नस्बुनुमा में, और 3 को 12 से ज़रब देंगे 36 हो जाता है। 36 इंच ये हमारे पास जवाब आ गया कि एक गज़ में एक गज़ बराबर है 36 इंचों के, या 36 इंच होते हैं एक गज़ में। ठीक, तो अब हमने 4.5 गज़ों की जो है उसमें ये देखना है कि उसमें कितने इंच हैं, ये मालूम करना है। तो हम इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। पहले 4 गज़ों में मालूम करते हैं और फिर आधे गज़ में मालूम करेंगे। तो 4 गज़ ज़रब 36 इंच फ़ी 1 गज़, इससे हम ज़रब देंगे, यार्ड यार्ड के साथ कैंसिल हो गया। 4 को 36 से ज़रब दे दें तो ये हमारे पास आ जाता है 144। ठीक, तो 144 इंच हो जाते हैं। अब हम आधे गज़ से इसे ज़रब देंगे। आधा गज़ जो है वो 1/2 है, इससे हम ज़रब देते हैं 36 इंच से। 36 इंच फ़ी 1 गज़ या फ़ी गज़, गज़ गज़ के साथ कैंसिल हो गया, तो 36 को हम 2 से तकसीम कर देंगे तो ये 18 बच जाता है हमारे पास, 18 इंच। तो आधा गज़ जो है वो 18 इंच के बराबर है। अब हम 144 में 18 इंच जो है वो जमा कर लेंगे तो हमारे पास 4.5 गज़ की जो पैमाइश है इंचों में वो आ जाएगी। तो इसे यहाँ साइड पे हम जमा कर लेते हैं। 4 और 8 हो गए 12, 2 नीचे 1 ऊपर, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 नीचे आ जाएगा 162। ठीक, 162 इंच जो हैं वो बराबर होते हैं 4.5 गज़ों के। ठीक, ये तो हमने इसे अलग अलग करके 2 हिस्सों में इसे कर लिया। दूसरा तरीका ये है कि हम इसे कसरे गैर वाजिब में तब्दील कर लें। 4 सही 1/2, ये हमारे पास असल जो गज़ हैं वो रकम ये है। इससे हम इस तरह लिख सकते हैं 4 जमा 1/2। ठीक, तो इससे हम 4 को 8/2 जमा 1/2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि अब इनका जो नस्ब नुमा है वो बराबर हो गया है। चलिए मैं आपको इसे नीचे करके बताता हूँ दूसरे तरीके से कि 4/1 जमा 1/2, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। और 4/1 जो है इसे हम 8/2 लिख सकते हैं। इसे इसमें हम जमा कर दें 1/2 तो ये 9/2 हो जाता है, यानी 9 आधे। तो 4 से 1/2 है, 9 आधे के बराबर होता है। तो 9 आधे, ये 9/2 किस तरह हुआ, तो 4 को आप यूँ देखें कि 4 को 2 से ज़रब दें 8 हो जाता है, 8 में 1 जमा कर दें तो ये 9 हो जाता है। 4 दूनी 8 जमा 1 9, 9/2। तो ये इस तरीके से हमने इसे हल किया है। यहाँ पर मैंने इसे समझाने के लिए इसे ज़्यादा लंबा करके बताया है। तो 9/2 गज़ जो हैं ये हमने इंचों में इसे तब्दील करना है। तो 36 इंच फ़ी गज़ हम इससे ज़रब देंगे, गज़ गज़ के साथ कैंसिल हो गया। तो 36 9/2 ज़रब 36 इंच ये हमारे पास, ठीक, हमारे पास 36/1 हम इसे लिख सकते हैं। 36 जो है वो 36/1 के बराबर होता है। तो इससे हम, ये हमारे पास इंच आ गए हैं। तो अब जो है ये देखें कि ये 2 से तकसीम हो रहा है 36,
तो हम इसे यहाँ पर इस तरह लिखते हैं 9 ज़रब 36 बटा 2, और ये दोनों 36 और 2 जो हैं 2 से तकसीम हो जाते हैं। 36 को 2 से तकसीम कर देते हैं, 2 को 2 से तकसीम कर देते हैं। 36 को 2 से तकसीम करेंगे 18 बचे, 2 को 2 से तकसीम किया 1 आया। ठीक, तो 18 को अब 9 से ज़रब दे दें तो हमारे पास ये इंचों में तब्दील हो जाएगा। 18 को 9 से ज़रब देते हैं, 8 9 72 होता है, 2 नीचे 7 ऊपर, 9 एकम 9, 9 जमा 7 16, तो 162। तो ये चीज़ हमारे पास बराबर है 162 इंचों के, और ये हमारे पास जवाब आ गया।